कि आपने हज़ारों की तादाद में जो बंदूकें बीडीसी वालों को दी हैं, बिल डिफेंस कमेटियां जो बनाई थी, आपने उनको बांटी हैं, क्या किसी का करैक्टर वेरिफिकेशन लिया है? नए लाइसेंस बनाना तो दूर की बात है, यहाँ 3 साल से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रिन्यूअल करने के लिए जो लाइसेंस पड़े हुए हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं। इस वक्त हम रियासी में हैं और बातचीत करेंगे तारिक भट्ट, एनसी के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि पिछले कई सालों से जो गन के लाइसेंस हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, जो नए नहीं बन रहे हैं, कई सारी फाइलें लग चुकी हैं, ऑनलाइन के अप्लाई किया है लोगों ने और काफ़ी सारी डिमांड भी है लोगों की। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है और क्या कर रही है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हमें गन लाइसेंस जो है वो बनाना चाहते हैं, वो तो बन नहीं रहे हैं। नए लाइसेंस बनाना तो दूर की बात है, यहाँ 3 साल से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में रिन्यूअल करने के लिए जो लाइसेंस पड़े हुए हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? ये किसकी लापरवाही है? मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आ रही है कि वो करे तो करे क्या। अगर किसी डिप्टी कमिश्नर ने जाली या फ्रॉडी पैसे लेकर के लाइसेंस बनाए थे तो कसूरवार वो है या जनता है? ये सरकार तो आपकी है, आपने बात की कोई? हमारी सरकार के अंदर अभी कोई लाइसेंस नहीं नया बना, जब से रिन्यू भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल रिन्यू इसलिए नहीं हो रहे हैं कि पहले सरकार बनने से पहले कुछ डिप्टी कमिश्नर थे ऐसे जो जम्मू से लेकर लद्दाख तक और डोडा से लेकर पुंछ तक जिन्होंने खूब माल कमाया और फ्रॉडी लाइसेंस बनाए। उन लाइसेंसों को लेकर के, जिस पे सीबीआई बैठी हुई है, उन लाइसेंसों को लेकर के सारी जनता जो है वो सफ़र कर रही है। और आज बाकी अफसर जो हैं, जो आज के हैं, उनको एक बहाना मिल गया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जिन्होंने गलत काम किया है उनका बहाना लेकर के अगर आप वो आगे नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है। मैं ये समझता हूँ कि जो लाइसेंस जो हैं वो रिन्यू करने चाहिए। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूछना चाहता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको एक लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको डीजी सीआईडी की रिपोर्ट चाहिए, आपको पुलिस की रिपोर्ट चाहिए, पता नहीं कौन कौन सी फॉर्मेलिटी आपने रखी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हज़ारों की तादाद में जो बंदूकें बीडीसी वालों को दी हैं, बिल डिफेंस कमेटियां जो बनाई थी, आपने उनको बांटी हैं, क्या किसी का करैक्टर वेरिफिकेशन लिया है? किसी का नहीं लिया। किसने कत्ल किया है, किसने डाका मारा है, किसने चोरी की है, सबको इन्होंने बंदूकें बांट दी हैं। उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती है? अगर मेरे पास या आपके पास अगर कोई बंदूक है तो वो इलीगल होकर रह गई है, क्योंकि उसका लाइसेंस 3 साल से रिन्यू नहीं हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में वो लाइसेंस भी धूल चाट रहे हैं और सीआईडी की वेरिफिकेशन जो है अगर आ भी गई है तो भी नहीं हो रहे हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा रियासी से ये कहना चाहता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि लोग 2 मिनट के लिए, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे घर में रात को कोई हमला कर देता है, मैंने उस लाइसेंस को चाटना है, मैंने उस गन को चाटना है। अगर मेरे घर में कोई गोलाबारी का डाकू हमला करते हैं या कोई मिलिटेंट हमला करते हैं तो मैं उस गन को क्या करूंगा? या तो ये सारी आप ऐसा करोगे, जितनी प्राइवेट लोग, जो सिविल लोगों ने जो बंदूकें खरीद के रखी हैं, आप उनको पैसे दे दो, जितने की खरीदी हैं, तो गन्ने अपने पास रख लो। बट साहब 2 बार ऑनलाइन फॉर्म भरे गए लोगों द्वारा, लाखों रुपए का घोटाला, नहीं मानते आप? बिल्कुल है, लाखों रुपए का घोटाला है। किसको सजा मिली है? कितने डीसी जो थे जिन्होंने घोटाले किए, किसी को सजा मिली है? एक गरीब आदमी को पकड़ करके ये अंदर भी दे देंगे, उसको उस पर केस भी बना देंगे और जो इनके खिलाफ बोलेगा उस पर पीएसए भी लगा देंगे, उसको हर किस्म की सजा दे देंगे। इनके जो ब्यूरोक्रेट हैं, इन ब्यूरोक्रेटों ने जो धांधलियाँ की हैं, करोड़ों रुपए के घपले किए हैं, और उनको कोई पूछता है? किसी को कौन सा ब्यूरोक्रेट इन्होंने गिरफ्तार किया? किस ब्यूरोक्रेट की नौकरी इन्होंने खाई? किस ब्यूरोक्रेट को इन्होंने पीएसए लगाया? ये सारा फ्रॉड, ये मिली भगत है। मैं ये समझ एलजी प्रशासन से क्या गुहार रहेगी? रियासी के कितने को गरीब हैं, दूर दराज के लोग हैं, वो रियासी में आते हैं, फाइल बनाते हैं, करैक्टर बनाते हैं, एनओसियाँ लाते हैं, वो ऐसे बेकार हो रही हैं।
देखिए, जहाँ तक एलजी महोदय का ताल्लुक़ है, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस है कि उनको जम्मू कश्मीर के लोगों से, चाहे रियासी हो, महौर हो या उधमपुर हो, पुंछ हो या क्या हमदर्दी है उनको एक पैसे की किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। वो आए हैं वहाँ पर, यहाँ जम्मू कश्मीर में उनको भेजा गया है, तो वो जो उनका मकसद है वो उसमें पूरा उतर रहे हैं, क्योंकि बाहर से ठेकेदार आए हैं, बाहर से ही सब कुछ काम जो है वो माइनिंग बाहर के लोगों को, शराब बाहर के लोगों को, बड़े बड़े ठेके बाहर के लोगों को, यही उनका काम है। जहाँ के लोग जाएं जहन्नम में, उनका तो यही है। आप अपनी पार्टी से बात करेंगे, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, न्यू हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। मेरी पार्टी ने वो कौन सा काम है जो नहीं करना चाहती या नहीं किया है? इससे पहले भी तो थी मेरी पार्टी की सरकारें। मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, होम जो है, जिन्होंने ये काम करना वो तो एलजी के पास है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि क्यों आप डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शन नहीं देते कि जिन लोगों के आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर लाइसेंस बने हुए हैं, उनकी वेरिफिकेशन जो है वो तुरंत होनी चाहिए और तुरंत उनका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। 3 साल से उनके जो वेपन हैं वो इलीगल होकर के घरों में पड़े हुए हैं। कल को अगर कोई किसी के घर में हमला होता है या कोई मिलिटेंट हमला करता है तो वो गन को देखता रहेगा, ताकि वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस्तेमाल करेगा तो उस मिलिटेंट को या उस डाकू को या हमलावर को कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये पकड़ेंगे किसको? जिसका वो वेपन है, जिसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है, उसको पकड़ कर ये अंदर देंगे कि आपका जो वेपन है वो इलीगल है। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ खजूरिया जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। खजूरिया जी, कितने जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जिनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है? शुक्रिया आपका। तारिक भट्ट साहब ने, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, उन्होंने तफसीलन आपसे बात की। मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास गन्ने हैं वो गांव के रहने वाले मैक्सिमम लोग हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 3 साल से अगर न्यू नहीं हो तो वो इकट्ठे पैसे कहाँ से लाएंगे जब न्यू किए जाएंगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी न्यू करने के लिए उन लोगों को पैसे तो माफ़ करने चाहिए ताकि वो लोग न्यू करवा सकें। इकट्ठे पैसे नहीं दे सकते हैं। जब इन्होंने गन्नों का लाइसेंस इन्होंने इशू किए थे तब इन्होंने ये इसलिए कि अपनी हिफाजत के लिए, तो हिफाजत के बजाय इन्होंने लोगों का, जहाँ गरीब लोगों का हमेशा नुकसान होता रहा और आगे होता रहेगा। आपकी तरफ से क्या डिमांड रहेगी? हम ये चाहते हैं कि जब भी ये गन के लाइसेंस न्यू किए जाएंगे तो फ्री होने चाहिए। लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहाँ से देंगे? वो बताए एडमिनिस्ट्रेशन हमें। हमारे लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी है, हमारे जितने साथी हैं, हमारे गांव के जितने लोग हैं, ब्लॉक पौनी के जितने लोग हैं, चाहे वो रियासी ब्लॉक है, चाहे वो कटरा ब्लॉक है, हर गरीब के पास गन्ने हैं और उनके लोगों के पास 3 साल के पैसे इकट्ठे देने के नहीं है, इसलिए वो माफ किए जाए। शुक्रिया हमारे साहब आके। ये थे खजूरिया जी और तारिक भट्ट साहब ने साफ तौर पे बता दिया है, डिमांड की है एलजी प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो गन लाइसेंस है उनको रिन्यू किया जाए। फिलहाल इस खबरें में इतना ही। मुझे इजाज़त, धन्यवाद।